बाजार के दिन सुधरने वाले हैं, चिंता आशंका बनी हुई है, लेकिन इसके बीच बार बार इस तरह के संकेत आ रहे हैं, और संकेत भारत से नहीं विदेशों से आ रहे हैं। एक के बाद एक ब्रोकरेज अब फिर उम्मीदें जगाने वाली बातें कर रही हैं। और बाजार की कहानी भी चलती कुछ यूं ही है। आप अगर ध्यान दें तो बाजार में आपको हर तीसरे दिन ये बात सुनाई पड़ती है कि भाई अगले 3 महीने में बाजार कहाँ होगा, अगले 6 महीने में बाजार कहाँ होगा, दिवाली तक बाजार कहाँ होगा, दिवाली से दिवाली तक बाजार कितना चलेगा, साल के अंत में बाजार कहाँ होगा, यहाँ से 1 साल बाद बाजार कहाँ होगा। तो अब गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट आई है, 2 दिन पुरानी है, 11 जुलाई की तारीख है। ये 2 दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इस बीच बाजार में बहुत हेरफेर हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा धूम धड़ाम शुरू हो गई है। तो संभव है कुछ परिस्थितियां इसमें से बदल रही हों, लेकिन उनकी रिपोर्ट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि अब भारत में शेयर बाजार के अच्छे दिन आने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छे दिन मेरा शब्द है, उनका नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि भारत में निफ्टी यहां से अगले 1 साल में यानी जून 2027 तक 26,500 पे पहुंच सकता है, जो मौजूदा लेवल से लगभग 10% ऊपर होगा। और ये 10% कब, जबकि पिछले 6 महीनों में 9% गिर चुका है, 9% का ड्रॉडाउन हो चुका है। और 26,500 भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि 26,373 अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट है, निफ्टी का हाईएस्ट एवर मार्क है। यानी कि ऐतिहासिक ऊंचाई, सबसे ऊंचा स्तर जो निफ्टी ने छुआ है वो 26,373 है। लेकिन इसका मतलब ऑल टाइम हाई को ब्रीच करेगा बाजार, ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा और उसके ऊपर जाएगा, तो फिर 26,500 जाएगा, तो फिर कहां तक जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाजार जब एक बार जब हाई के पुराने हाई को तोड़ता है तो आम तौर पर फिर वो बहुत जल्दी वहां से नीचे गिरता हो ऐसा दिखता नहीं है, वो थोड़ा दम लगा के ही तोड़ता है। तो कारण क्या है इस ब्रोकरेज का, यानी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कमोडिटी के दामों में गिरावट, करेंसी की मजबूती, डोमेस्टिक ग्रोथ में जो रेजिलियंस दिख रहा है, मजबूती दिख रही है, सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स में अच्छी अर्निंग्स के आसार, और कुछ खास डोमेस्टिक सेक्टर्स में रिकवरी के संकेत या रिकवरी की उम्मीद, ये इन्होंने सबने मिलकर भारतीय इक्विटीज के लिए आउटलुक सुधार दिया है। यानी कि भविष्य अच्छा दिखाई पड़ रहा है भारत के शेयर बाजार का। तो उनका कहना है कि हमें यहां से साफ रूम दिख रहा है निफ्टी में कि वो हमारे जून 2027 के टारगेट की तरफ बढ़ सके, 26,500 पे, जो कि इस परिस्थिति से मौजूदा स्तर से 10% का अपसाइड होगा। उसके साथ वो क्या-क्या चीज़ें कह रहे हैं, वो केवल इतनी सी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि साहब जो अल्ट्रा लाइट एफआईआईज़ हैं, उनके वापस आने की संभावना है। अल्ट्रा लाइट एफआईआई का क्या मतलब हुआ? बाजार में कहीं भी हल्के हो रहे हैं का मतलब हम माल बेच रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। खरीद रहे हैं तो वजन बढ़ा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एफआईआईज़ अल्ट्रा लाइट हैं भारत पर, क्योंकि इतना उन्होंने पिछले कुछ साल, डेढ़ साल में इतनी बिकवाली की है कि आप सब जानते हैं, चारों ओर एक ही चर्चा थी कि ये विदेशी निवेशक और कितना बेचेंगे, कब लौटेंगे। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अब जो विदेशी निवेशकों की बिकवाली थी, फॉरेन सेलिंग की, उसका वर्स्ट खत्म हो चुका है, यानी सबसे खराब दौर बीत चुका है। और अब इस बात की संभावना है कि उनके सेंटिमेंट बदलें, उसमें सुधार आए, क्योंकि भारत का डोमेस्टिक आउटलुक मजबूत दिख रहा है। और जो दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं, वो भारत पर बहुत काफी अच्छे खासे अंडरवेट हैं, यानी कि वो यहाँ बहुत कुछ बेच चुके हैं। और उनका कहना है, उन्होंने ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भारत को इस साल की पहली छमाही में एक फंडिंग मार्केट के तौर पे इस्तेमाल किया। फंडिंग मार्केट का अर्थ हुआ कि उनके पास यहाँ एसेट्स थे, इक्विटी थी, उन्होंने उसको बेचा और उस फंड का इस्तेमाल दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाके खरीदारी करने के लिए किया। और इसीलिए एक बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ, पिछले 3.5 महीनों में उन्होंने 30 अरब डॉलर की इक्विटी बेची, सिर्फ 3.5 महीने के समय में। हालांकि जून के मध्य से वापस जो खरीदारी शुरू हुई है, बिकवाली रुक के, और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अब नेट बायर्स बन गए हैं। हालांकि बहुत तेज नहीं है, हल्की फुल्की खरीदारी कर रहे हैं, फिर भी ये करीब 2 अरब डॉलर की नेट खरीद कर चुके हैं। और ज्यादातर इस खरीद का हिस्सा गया है फाइनेंशियल स्टॉक्स में।
गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अभी जो भारत पे अंडरवेट पोजीशनिंग है, उसमें काफ़ी गुंजाइश है ग्लोबल फंड्स के लिए कि वो अपना एक्सपोज़र भारत में बढ़ाएँ, मतलब यहाँ और शेयर खरीदें और अपने को उस लेवल पे लाएँ, जिस लेवल पे उनको भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालाँकि अभी अर्निंग्स डाउनग्रेड का साइकिल खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूड है और साथ में एक जो ग्रोथ वैल्यूएशन मिक्स है, वो भी बहुत अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, अट्रैक्टिव नहीं हो पाया है। तो इसलिए वो एक चिंता बनी हुई है, ऐसा नहीं कि चिंताएँ समाप्त हो गई हैं उनकी नज़र में। लेकिन उनको इस बात का भरोसा है कि जैसे डोमेस्टिक रिकवरी की विज़िबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी कि ये संकेत मिलने लगे कि अब रिकवरी हो रही है और ये रिकवरी होती रहेगी, तो वैसे ही बाजार में फिर इन्वेस्टर्स की नज़र इस बात पे होगी कि अब हम क्या-क्या खरीदें और इस रिकवरी में अपनी हिस्सेदारी पक्की करें। तो वो कह रहे हैं कि ये जो इम्प्रूविंग विजिबिलिटी होगी, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी ताकि वो आने वाली रिकवरी में अपना हिस्सा एडवांस में बुक कर सकें। ये 11 जुलाई का नोट है, ध्यान देने की बात ये है, 2 दिन का उसमें गैप के बाद हम ये बात कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि इस वक़्त तेज़ी से परिस्थितियाँ अमेरिका और ईरान के बीच में फिर बदल रही हैं, वहाँ फिर धूम-धड़ाका शुरू हो गया है। इसलिए शायद इसमें कुछ हेर-फेर कुछ समय के बाद वो फिर करें, लेकिन अभी के समय में उनका ये मानना है कि भारत के बाज़ार में समय बेहतर आ रहा है और उसमें वो कह रहे हैं अब अगले जो 6 महीने होंगे इसमें मार्केट की लीडरशिप भी चेंज हो सकती है। इन्वेस्टर्स अब ग्रोथ स्टॉक के बजाय वैल्यू प्लेस की तरफ बढ़ेंगे। ब्रोकरेजेस ने जो पिछले 6 महीनों में जो दबाव दिखा है स्टॉक्स पर, उसमें बड़ी भूमिका इस बात की थी कि वैल्यूएशन की डी-रेटिंग हो रही थी और उसी से फ़र्क पड़ा। तो अब और दूसरी तरफ ग्रोथ स्टॉक्स ने आउट परफ़ॉर्म किया क्योंकि अर्निंग्स के भरोसे कुछ हो नहीं सकता था। तो जिन कंपनियों में ग्रोथ की गुंजाइश थी, उन्होंने आउट परफ़ॉर्म किया। लेकिन अब लगता है कि जो पैसा आएगा भारत के बाज़ार में विदेश से, वो उन कंपनियों में जाएगा जो अट्रैक्टिवली वैल्यूड या रीजनेबली वैल्यूड सेगमेंट्स होंगे और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि जो विदेश गया पैसा, जो विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला, जब वो वापस आएगा, तो सबसे बड़ा उसका फ़ायदा जिन कंपनियों को हो सकता है, वो इस बाज़ार की सबसे ज़्यादा जिनमें सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है और जो अब बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड दिखाई पड़ रहे हैं पॉकेट्स, उनमें होगा, जिनमें ख़ास तौर पर लार्ज कैप स्टॉक्स यानी कि दिग्गज स्टॉक्स और बैंक शामिल होंगे। तो यहाँ अब वो एक तरह से रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, उन्होंने रिकमेंड किया इसमें बैंक्स पर, टूरिज्म पर और एनर्जी रिफाइनर्स पर लॉन्ग जाने का वक्त है अगले 6 महीनों में। साथ में वो मिड कैप के मुकाबले लार्ज कैप को तरजीह देने की सलाह दे रहे हैं और ग्रोथ के मुकाबले वैल्यू पे ध्यान दिया जाए, ये कह रहे हैं। रूरल और एग्रीकल्चर लिंक स्टॉक्स के बजाय उनको पावर यूटिलिटीज में ज्यादा दम दिखता है और एक्सपोर्टर्स के मुकाबले डोमेस्टिक फोकस कंपनियों में। जिन कंपनियों का इन्होंने नाम लिया है, 15 कंपनियों की एक लिस्ट बनाई है जिन पे उनको लगता है कि इनको फायदा होगा विदेशी निवेशकों के लौटने से, भारत के बाजार में टर्न अराउंड से। तो वो कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, एटर्नल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी ग्रीन, इंटरग्लोब एविएशन, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और इंडियन होटल्स, मैजगांव डॉक और मेक माई ट्रिप। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।